107 साल पुरानी परंपरा का ऐसा यू टर्न आया कि कोलकाता की सड़कें भी सोच में पड़ गई। जिस रेड रोड पर सालों से ईद और बकरीद की नमाज होती थी, जहां ईद और बकरीद के त्योहारों पर ट्रैफिक पुलिस का बीपी बढ़ जाता था, जहां आम आदमी गाड़ी में बैठकर यही सोचता था कि ऑफिस जाऊं या यही बूढ़ा हो जाऊं, वो रेड रोड इस बार खुला रहा। न लंबा जाम, न हॉर्न का महायुद्ध, न गाड़ियों में फंसे अंकल का ये देश नहीं सुधरेगा वाला भाषण। पूरा कोलकाता ऐसे चल रहा था जैसे इंटरनेट का 5G अचानक सच में तेज हो गया हो। जी हाँ, 107 साल पुरानी परंपरा खत्म। अब सड़क नहीं रुकेगी, सिस्टम चलेगा। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार का सबसे बड़ा और भौकाली एक्शन सामने आया है। जिस रेड रोड पर दशकों तक ईद और बकरीद की नमाज होती रही, जहां से पूरे बंगाल की सत्ता और सिस्टम की तस्वीर दिखाई देती थी, कल ईद पर वही रेड रोड पूरी तरह खुला रहा। न सड़क बंद, न घंटों लंबा जाम, न अफरा तफरी, न जनता परेशान। इस बार नमाज सड़क पर नहीं बल्कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हुई वो सिर्फ रेड रोड का खुला रहना नहीं, बल्कि बकरीद वाले दिन बंगाल की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल जाना था। जिस दिन सालों से सड़कों पर भीड़ और राजनीति की तस्वीर दिखाई जाती थी, उसी दिन इस बार गौ पूजन की तस्वीरें सामने आई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने खुद गौ पूजन किया, गाय को तिलक लगाया, आरती की और साफ संदेश दिया कि संस्कृति भी चलेगी, व्यवस्था भी चलेगी, लेकिन सड़कें बंधक नहीं बनेगी। और पूरा कोलकाता बिना रुके, बिना थमे, बिना जाम के चलता रहा। 1919 से शुरू हुई ये परंपरा 107 साल तक कोई सरकार इसे बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि बंगाल की राजनीति में व्यवस्था से ज्यादा वोट बैंक की ताकत चलती थी। ममता बनर्जी के शासन में हर बार वही तस्वीर दिखती थी, जहां ममता बनर्जी खुद रेड रोड पहुंचकर ईद की बधाई देती थी, कैमरे चलते थे, फोटो खिंचती थी, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि आखिर जनता कितनी परेशान होती है। किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर उसी वक्त कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो क्या होगा, अगर किसी मरीज की जान चली जाए तो जिम्मेदार कौन होगा, अगर पूरा शहर रुक जाए तो उसकी कीमत कौन देगा। लेकिन अब बंगाल की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। सरकार ने साफ कहा है कि धार्मिक आयोजन पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ होंगे, लेकिन आम लोगों की जिंदगी रोक कर नहीं। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नखोदा मस्जिद के इमाम शफीक कासमी ने भी कहा कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड ज्यादा बेहतर जगह है, वहाँ सुविधा भी है, जगह भी है और व्यवस्था भी। यानी जिस मुद्दे पर सालों तक राजनीति की आग जलाई गई, आज उसी मुद्दे पर व्यवस्था और सिस्टम की बात हो रही है। इस बार बकरीद पर कोलकाता की तस्वीर बदली हुई दिखी। न शहर रुका, न जनता परेशान हुई, न सड़कें कब्जे में दिखी और न कोई बड़ा विवाद हुआ। संदेश बिल्कुल साफ है, त्योहार मनाइए, पूरी श्रद्धा के साथ मनाइए, लेकिन जनता को परेशान करके नहीं, सड़कें रोक कर नहीं और सिस्टम को बंधक बनाकर नहीं। 107 साल बाद रेड रोड का इतिहास बदल गया और शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बता दिया कि अब बंगाल में फैसले परंपरा देखकर नहीं, व्यवस्था देखकर होंगे। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यही नया बंगाल है, जहां पहली बार सिस्टम वोट बैंक से ऊपर दिखाई दे रहा है।